पहाड़ियों से घिरे उस छोटे से गांव में रात का अंधेरा गहरा था। आकाश में तारे इतने साफ चमक रहे थे कि ऐसा लग रहा था जैसे हाथ बढ़ाकर छू लिए जाए। डॉ नेहा वर्मा 27 साल की एक खगोल भौतिकी शोधकर्ता अपने किराए के मकान की छत पर खड़ी होकर अपने टेलीस्कोप से आकाश का अवलोकन कर रही थी। उसका शोध था अंतरिक्ष से आने वाले असामान्य रेडियो संकेतों का अध्ययन। शहर की भीड़भाड़ और प्रकाश प्रदूषण से दूर ये एकांत स्थान उसके काम के लिए एकदम सही था। गांव के लोग उसे अजीब समझते थे। एक अकेली लड़की रात रात भर जाग कर आकाश देखती रहती, अपने कमरे में अजीब उपकरण लगाए हुए। लेकिन नेहा को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका जुनून था ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना। उस रात कुछ अलग था। रात के लगभग 11 बजे नेहा अपने कमरे में वापस आई और अपने कंप्यूटर पर डेटा विश्लेषण कर रही थी। अचानक खिड़की के बाहर एक तेज रोशनी चमकी, इतनी तेज कि पूरा कमरा जैसे दिन में बदल गया। फिर एक जोरदार धमाके की आवाज आई, जैसे कोई बहुत भारी चीज जमीन पर गिरी हो। नेहा का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह कोई साधारण उल्कापिंड नहीं लग रहा था। आवाज पास से आई थी, बहुत पास से। उसने जल्दी से एक टॉर्च उठाई और बाहर की ओर दौड़ी। मकान के पीछे करीब 200 मीटर दूर एक खेत था जो इस मौसम में खाली पड़ा था। नेहा टॉर्च की रोशनी में उस दिशा में भागी जहां से धमाका आया था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, आधा डर से आधा उत्साह से। और फिर उसने देखा, खेत के बीचों बीच मिट्टी में एक गहरा गड्ढा बन गया था और उस गड्ढे में धुएं के बीच एक आकृति पड़ी थी। नेहा ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। वह एक मानव जैसी आकृति थी, लेकिन पूरी तरह मानव नहीं। लंबी कद में करीब 7 फुट। उसका शरीर एक चिकने धातु जैसे सूट में लिपटा था जो हल्की नीली रोशनी छोड़ रहा था। सबसे अजीब बात, उसकी त्वचा जो सूट से बाहर दिख रही थी एक अजीब चमक लिए हुए थी, जैसे अंदर से प्रकाशित हो। वह प्राणी बेहोश था। उसकी छाती धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रही थी। वह जीवित था। नेहा के मन में तूफान चल रहा था। यह क्या था? कोई विदेशी प्रयोग, सरकारी परीक्षण, या वास्तव में कुछ अलौकिक? उसकी वैज्ञानिक जिज्ञासा ने डर पर विजय पा ली। उसने देखा कि प्राणी घायल था। नेहा ने एक फैसला लिया। वह इस प्राणी को यहीं नहीं छोड़ सकती थी। अगर गांव वाले देख लेंगे तो पता नहीं क्या हो जाए। और अगर यह सच में कोई अलौकिक प्राणी है तो यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खोज हो सकती है। वह प्राणी भारी था, लेकिन नेहा ने अपनी पूरी ताकत लगाई। धीरे धीरे खींचते घसीटते वह उस प्राणी को खेत से निकालकर अपने मकान की ओर ले गई। अच्छी बात यह थी कि रात गहरी थी और कोई देख नहीं रहा था। कमरे में पहुंचकर नेहा ने प्राणी को अपने बिस्तर पर लिटा दिया। अब पास से देखने पर वह और भी आश्चर्यजनक लग रहा था। नेहा ने अपने चिकित्सा किट से कुछ बैंडेज और एंटीसेप्टिक निकाला। उसने धीरे से प्राणी के घाव की सफाई करनी शुरू की। जैसे ही उसने प्राणी की त्वचा को छुआ, एक अजीब अनुभूति हुई, जैसे हल्का सा करंट लग गया हो, लेकिन दर्द नहीं बल्कि एक गर्माहट। प्राणी हिला, उसकी आंखें धीरे धीरे खुली और वे आंखें गहरी भूरी, लेकिन उनके भीतर एक अजीब चमक थी, जैसे सितारे चमक रहे हों। नेहा पीछे हट गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। प्राणी ने धीरे धीरे अपने चारों ओर देखा, फिर नेहा पर नजर टिकाई। कुछ पल का सन्नाटा छाया रहा। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। फिर प्राणी ने धीरे से बैठने की कोशिश की। नेहा ने हाथ बढ़ाया उसे सहारा देने के लिए। प्राणी ने उसके हाथ को पकड़ लिया। उसकी पकड़ मजबूत लेकिन कोमल थी और उसकी त्वचा अजीब तरह से गर्म थी, जैसे अंदर से कोई ऊर्जा प्रवाहित हो रही हो। प्राणी ने अपनी दूसरी हथेली नेहा के माथे पर रख दी। अचानक नेहा के दिमाग में छवियां और विचार आने लगे, जैसे कोई सीधे उसके मन से बात कर रहा हो। यह दूर संवेदन था। प्राणी अपना परिचय दे रहा था। उसका नाम था कायल। वह एक दूर के ग्रह से आया था, अन्वेषण के लिए। उसका यान क्षतिग्रस्त हो गया था और वह यहां गिर पड़ा था। नेहा अवाक थी। यह सब कितना असंभव लग रहा था, फिर भी यह सच था, उसके सामने था। कायल ने फिर से उसके दिमाग में संदेश भेजा, धन्यवाद, उसने नेहा की जान बचाई थी। अगर गांव वाले उसे पा लेते तो पता नहीं क्या होता। नेहा ने धीरे धीरे आश्वासन दिया कि वह सुरक्षित है। नेहा का वैज्ञानिक मन हजारों सवाल पूछ रहा था, लेकिन अभी वह बस देखती रही। नेहा को लगा कि उसे आराम की जरूरत है। घंटे बीतते गए। नेहा और कायल चुपचाप बैठे रहे, कभी कभी दूर संवेदन से बात करते। कायल ने अपनी दुनिया के बारे में बताया।
एक ग्रह जहां 3 सूर्य थे, जहां गुरुत्वाकर्षण कम था, जहां प्राणी भावनाओं को सीधे महसूस कर सकते थे। और नेहा ने पृथ्वी के बारे में बताया, प्रेम, कला, संगीत, पीड़ा। कायल हर शब्द पर ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। जब नेहा ने प्रेम के बारे में बात की, कायल ने भ्रमित होकर पूछा, यह क्या है? नेहा ने समझाने की कोशिश की, जब आप किसी के साथ रहना चाहते हैं, उनकी परवाह करते हैं, उनके बिना अधूरे महसूस करते हैं। कायल ने फिर अपना हाथ नेहा के माथे पर रखा, लेकिन इस बार स्पर्श ज्यादा देर तक रहा, ज्यादा कोमल था। नेहा को एक गर्माहट महसूस हुई जो उसके पूरे शरीर में फैल गई। यह केवल विचारों का आदान प्रदान नहीं था, यह कुछ और था, कुछ गहरा। कायल की उंगलियां धीरे धीरे नेहा के चेहरे पर उतरी, माथे से गालों तक। नेहा की सांसें तेज हो गईं। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि वह सुन सकती थी। कायल ने उसकी आंखों में देखा। उन अलौकिक आंखों में अब कुछ बहुत परिचित था, इच्छा, लालसा, जिज्ञासा और कुछ ऐसा जो प्रेम जैसा लग रहा था। धीरे धीरे संकोच से कायल ने नेहा के करीब झुकना शुरू किया। नेहा को अपना दिल गले में महसूस हो रहा था। यह गलत था, यह असंभव था, लेकिन फिर भी इतना सही लग रहा था। जब उनके होंठ मिले तो एक विस्फोट हुआ, संवेदनाओं का, भावनाओं का। कायल का चुंबन किसी भी मानवीय चुंबन से अलग था। उसमें एक ऊर्जा थी, एक तीव्रता थी जो नेहा ने कभी अनुभव नहीं की थी। उसके होंठ नरम थे लेकिन गर्म, और जिस तरह से वह नेहा को चूम रहा था, धीरे, खोजते हुए, लेकिन फिर ज्यादा गहराई से, यह सब कुछ नेहा की इंद्रियों को जगा रहा था। नेहा ने अपने हाथ कायल की छाती पर रखे। उसकी त्वचा नरम लेकिन दृढ़ थी, और उस चमक के साथ जो अब फिर से बढ़ रही थी, कायल का दिल या जो कुछ उसके समकक्ष था तेजी से धड़क रहा था। जैसे जैसे नेहा की त्वचा उजागर होती गई, कायल ने हर इंच को चूमा, उसके कंधों को, उसकी गर्दन को, उसके कॉलर बोन को। हर चुंबन एक नई संवेदना ला रहा था। नेहा ने भी कायल के शरीर को महसूस करना शुरू किया। उसकी मांसपेशियां, उसकी पीठ की रेखाएं, वह अजीब लेकिन सुंदर चमकती त्वचा। कायल का शरीर मानव जैसा था। उसकी त्वचा ज्यादा संवेदनशील लग रही थी, हर स्पर्श पर प्रतिक्रिया कर रही थी। चांदनी खिड़की से अंदर आ रही थी, उन दोनों को एक अलौकिक चमक दे रही थी। कायल के हाथ खोज रहे थे नेहा के घुमाव, उसकी नरम त्वचा, और नेहा भी उतनी ही उत्सुकता से कायल के अलग लेकिन आश्चर्यजनक रूप से परिचित शरीर को महसूस कर रही थी। जब कायल ने नेहा के कपड़ों को धीरे धीरे हटाना शुरू किया, नेहा ने एक पल के लिए रुकने को कहा। यह इतना अवास्तविक था, एक अलौकिक प्राणी के साथ इस तरह की अंतरंगता। लेकिन जब उसने कायल की आंखों में देखा, वह डर गायब हो गया। वहां केवल शुद्ध भावना थी, इच्छा, देखभाल और कुछ ऐसा जो प्रेम जैसा लग रहा था। नेहा ने हामी भर दी। वह रात धुंधली थी, संवेदनाओं से भरी। कायल का हर स्पर्श, हर चुंबन जादुई था। उसकी त्वचा से निकलती हल्की रोशनी ने पूरे कमरे को एक स्वप्निल माहौल दे दिया था। कायल के साथ अंतरंगता केवल शारीरिक नहीं थी, उसका दूर संवेदन कनेक्शन मतलब था कि नेहा हर संवेदना को दोहरी तीव्रता से महसूस कर रही थी। घंटों तक वे एक दूसरे में खोए रहे। कभी कायल ऊपर था, कभी नेहा, कभी धीमी कोमल गतियां, कभी तीव्र जुनूनी। कायल के हाथ नेहा के शरीर के हर हिस्से को खोज रहे थे, हर संवेदनशील बिंदु को ढूंढ रहे थे। और नेहा भी कायल के शरीर को समझ रही थी, सीख रही थी कि उसे क्या पसंद है। थकान के बाद वे दोनों एक दूसरे की बाहों में लेट गए। कायल की चमकती त्वचा अब धीमी हो गई थी, नरम चमक में। नेहा ने अपना सिर कायल की छाती पर रखा। उसके दिल की धड़कन सुन रही थी, जो अब धीमी और स्थिर थी। वे कुछ नहीं बोले, शब्दों की जरूरत नहीं थी। वह दूर संवेदन कनेक्शन अभी भी था, और दोनों एक दूसरे की शांति, संतुष्टि और कुछ गहरा, एक भावनात्मक बंधन महसूस कर सकते थे। वह कायल की बाहों में, उस अलौकिक आलिंगन में सो गई। जब नेहा की आंख खुली तो सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। उसने खिंचाव किया, फिर अचानक महसूस किया, कायल कहाँ है? वह झटके से उठी। कमरे में कोई नहीं था, बिस्तर खाली था, कायल का कोई निशान नहीं था, जैसे वह कभी था ही नहीं। एक आतंक नेहा के अंदर फैल गया। वह पूरे मकान में भागी, रसोई, बाथरूम, बाहर बगीचे में, कहीं कोई निशान नहीं।
खेत की ओर देखा। वह गड्ढा जहां कायल गिरा था वह भी अब सामान्य दिख रहा था, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन फिर उसने अपनी त्वचा पर वे हल्के निशान देखे जहां कायल ने चूमा था, जहां उसके हाथ थे। और वह अनुभूति, वे यादें, वे सब कुछ बहुत वास्तविक थे। नेहा अपने शोध कक्ष में गई और फिर उसका दिल बैठ गया। उसकी डेस्क खाली थी। वे सारी फाइलें जो उसने महीनों में तैयार की थीं, उसके रेडियो फ्रीक्वेंसी डेटा, उसके समन्वय मानचित्र, उसकी सैद्धांतिक गणनाएं सब गायब थीं। उसका बाहरी हार्ड ड्राइव जिसमें सारा बैकअप था वह भी नहीं था। कुछ महत्वपूर्ण उपकरण भी गायब थे। उसका स्पेक्ट्रम एनालाइजर, उसके एनक्रिप्टेड यूएसबी ड्राइव। नेहा को समझ नहीं आ रहा था। उसने अपना लैपटॉप खोला। कुछ फोल्डर वहां से भी डिलीट थे, लेकिन नेहा को कुछ अजीब दिखा। डिलीट करने से पहले किसी ने फाइल्स को कॉपी किया था और कॉपी करते समय एक टेम्पोररी फोल्डर बना था जो पूरी तरह साफ नहीं हुआ था। नेहा ने उस फोल्डर को खोला। वहां कुछ टूटे हुए डेटा टुकड़े थे। उसने उन्हें पढ़ना शुरू किया और फिर उसे समझ आया। कायल या जो कोई भी वह था, उसे वह डेटा चाहिए था। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। वह रात, वह कनेक्शन, क्या सब कुछ नकली था? क्या कायल ने केवल अभिनय किया था? नेहा के फोन पर एक संदेश आया, अज्ञात नंबर। क्षमा करें, आप नहीं समझ सकती, लेकिन यह आवश्यक था। जो आप खोज रही थी वह खतरनाक है। कुछ चीजें रहस्य ही बेहतर रहती हैं। कल रात वह असली था। नेहा का क्रोध और भ्रम बढ़ गया। असली? अगर असली था तो वह भाग क्यों गया? और वह खतरनाक क्या था? उसने खिड़की से बाहर देखा। जंगल वैसा ही शांतिपूर्ण था। आकाश साफ था। कोई संकेत नहीं थे कि कल रात कुछ असाधारण हुआ था। लेकिन नेहा की जिंदगी बदल चुकी थी। उसने कुछ ऐसा अनुभव किया था जो किसी ने नहीं किया, और अब उसके पास इतने सारे प्रश्न थे। कायल कौन था? वास्तव में एक अलौकिक प्राणी या कोई उन्नत मानव जासूस? वह चमक, वह दूर संवेदन, क्या वह असली था या उन्नत प्रौद्योगिकी? उसका शरीर, उसकी त्वचा, क्या वह किसी प्रकार के जैव इंजीनियरिंग का परिणाम था? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या वह वापस आएगा? नेहा ने एक निर्णय लिया। वह हार नहीं मानेगी। उसके पास कुछ बैकअप डेटा बचा था जो ऑनलाइन क्लाउड में था। उसने उससे काम करना शुरू किया, लेकिन इस बार वह ज्यादा सावधान रहेगी। वह पता लगाएगी कि वास्तव में क्या हुआ। रात होने लगी। नेहा फिर से अपने टेलीस्कोप के सामने बैठी, आकाश को देखते हुए। क्या आज रात फिर से वे संकेत आएंगे? क्या कायल या जो कोई भी वह था फिर से आएगा? आकाश में एक तारा टूटा। नेहा ने अपनी आंखें बंद करके एक इच्छा की। सच जो भी हो, वह जानना चाहती थी।